हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पॉलिटी का एक नया चैप्टर पंचायती राज जो आप सबके बीच पढ़ाएंगे। तो पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959। उस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज भी एक स्थानीय स्वशासन ही है, ठीक ना। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। इसको मैग्ना कार्टा का हैसियत इसलिए रखते कि स्थानीय स्वशासन में बहुत बड़ा योगदान दिया। कौन? लॉर्ड रिपन। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि विकास की प्रक्रिया में आप वोट दीजिए, जो अच्छा आपको विकास करे उसी को। अच्छा आदमी को वोट दीजिएगा तो विकास करेगा। जन भागीदारी यानी आपका ही भागीदारी है कि आप कैसा आदमी चुनते हैं। अगर अच्छा आदमी चुना तो अच्छा काम करेगा, खराब आदमी चुने खराब काम करेगा, ठीक, आप पे ही डिपेंड करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुरक्षित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पूछेगा कि पंचायती राज को किस उद्देश्य से लागू किया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसकी शुरुआत पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। राज्य के बारे में पूछा जाए तो पूर्ण रूपेण आंध्र प्रदेश में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुआ था राजस्थान से, लेकिन पूर्ण रूप कहा जाए दूसरा राज्य भी कहा जाए आंध्र प्रदेश। पंचायती राज 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। पंचायती राज 5 वर्ष के लिए शपथ ग्रहण कर दिन से, जो कि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष मान्य होगा। प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन होगा उस दिन। अनुच्छेद 243 का रोआ यानी कि अंगो जिसको बोलते हैं 5 वर्ष का मान्य होगा। अनुच्छेद 243 का समय से पूर्व विघटित होने पर 6 महीना के अंदर पंचायती राज का चुनाव होना अनिवार्य। चाहे पंचायती राज हो, लोकसभा हो या कोई भी सीट हो या विधानसभा हो, 6 महीना से अंदर उसका चुनाव करवाना होगा या राष्ट्रपति का चुनाव हो। लेकिन अगर 6 महीना से कम समय बचा हुआ है तो चुनाव नहीं होगा। पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष। पंचायती राज में 29 विषय है। इसको ड्राइवर वाला भी तत्काल एग्जाम हुआ, उसमें पूछा भी गया है क्वेश्चन कि पंचायती राज में कितना विषय है? नगर पालिका में 18। तो 21 वर्ष जो आयु है पंचायती राज में जो उम्मीदवार खड़ा होंगे, 21 अनुच्छेद बता दे 243 के चोआ मतलब चोर। जो उम्मीदवार होता है अधिकतर चोरे होता है, याद रखेगा। अगला देखो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 और अनुसूची 11 पूछा हुआ था क्वेश्चन ये भी कि अनुसूची 11 मतलब कौन सी अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है? अनुसूची 9, 10, 11, 12 ऐसे का क्वेश्चन देना था। अनुसूची 11 भाग 9। संविधान संशोधन के द्वारा उस समय अध्यक्ष कौन थे? इस संविधान संशोधन के समय LS सिंधिवी समिति, ठीक, वही अध्यक्ष कर रहे थे। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम,
दिल्ली को छोड़कर सभी जगह पंचायती राज लागू है। यानी 7 सिस्टर में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज लागू नहीं है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू निम्न बातें हैं। बलवंत राय मेहता के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती समिति लागू था, अशोक मेहता के द्वारा 2 स्तरीय। यह क्वेश्चन और पूछा था, इसमें कौन पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है? बलवंत राय मेहता ही है, और क्या कहता है अशोक मेहता भी था, LS सिंघवी भी था, एक और अलग था जो नहीं था उसको। अगर देखो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस पंचायती राज के सभी स्तर पर 33% महिला की आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है। 73 में से इन संस्थाओं को खर्च करने के लिए पैसा राज्य के संचित निधि से आता है। राज्य का संचित 73वें संविधान संशोधन के बाद इसको अपनाने वाला पहला राज्य पंचायती राज का कानून। ठीक, आप नगर पालिका दो, इसमें भी 1/3 सदस्य यानी कि 33% आरक्षण इसमें भी है। ठीक, महिला को इसमें भी महिला के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष का होता है। अगर ये भी विघटन होने से 6 महीना बाद इसमें भी चुनाव होगा। नगर पालिका का भी, इसका भी 3 स्तर है। नगर पंचायत ऐसा क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो, पंचायती जो पंचायत था ना पहले वो अब नगर पंचायत। नगर परिषद यानी छोटा नगर क्षेत्र, छोटा नगर क्षेत्र क्या कहते हैं? नगर परिषद। नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र को नगर निगम। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ में हुआ था? मद्रास में 19 सितंबर 1688 को मद्रास में हुआ था, और 1687 में नगर निगम बनने की अनुमति मिली थी। 87 में, 88 में, 1688 में नगर निगम बना था। इसी के साथ पंचायती राज और नगर पालिका समाप्त होती है। अगर आप लोग को इस विषय में अगर अच्छा जानकारी मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।